अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ G2 एक्सरसाइज 16A क्वेश्चन नंबर 11 हम इसका कर रहे हैं। अच्छा, इसमें जो टेबल दिया हुआ है ना वो इस तरह से दिया हुआ है क्वेश्चन में। मैंने यहाँ से उतार दिया 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 11 एंड 12। उसमें जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है मैंने यहाँ बता दिया 3.54, 3.5, 3.2, 2.7, 2.2, 2.9, 2.2%, 2.1%, 2.0% उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट रेट बताया। पार्ट ए में पूछते हैं इफ़ वी से दैट द ईयर इज़ गुड व्हेन द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ लेस देन 2.5%, सो विच ईयर्स आर कंसिडर्ड एज गुड। तो 2.5% से कम होना चाहिए आपके पास, और वो कौन कौन से ईयर में देखें। 2.5% से ये कम है, ठीक है, ये कम है, ये वाला कम है, ये कम है और ये कम है। तो 2007 लिखेंगे आप पार्ट ए के लिए, आप 2007। फिर आपके पास 2008 है तो आप 2008 लिखेंगे। 2009 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा था, वो मत लिखिएगा। 2010 है आपके पास, फिर 2011 एंड देन 2012 आपके पास 2.1% 2% अनएम्प्लॉयमेंट रेट था। पार्ट बी में पूछते हैं वो कंस्ट्रक्ट अ डॉट डायग्राम और स्टेम लीफ विद द स्प्लिट स्टेम्स। अच्छा, स्प्लिट स्टेम वाली चीज़ आपको बता चुका हूँ, बहुत बार दोबारा समझा देंगे। पहले तो डॉट डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। डॉट डायग्राम के लिए आपके पास हमारे पास क्या है, 2.0, 3.5, 3.5 हमारा क्या है 3.5 हमारा ये रहा, ठीक है। फिर 4, ठीक है, 4 हमारा कहाँ है, 4 हमारा यहाँ है, ये रहा 4। फिर हमारा 3.5 एक और 3.5 यहाँ आ जाएगा। फिर 3.2 है 312, ये रहा 3.2, ठीक है। फिर 2.7 है 5 6 7, ये रहा 7। फिर 2 है 2, ये रहा हमारे पास। फिर 2.2 है 1 2, 2.2 ये रहा। फिर 2.9 है 2.9 30 से पहले है 1 यूनिट। 2.2 2.2 2 1 2 2.2 ये आ गया, 2 हो गए 2.2 के। 2.1 का एक ही यहाँ पर डॉट आ गया। फिर 2 का एक डॉट यहाँ पर आ गया, ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो ये हमने डॉट डायग्राम अपनी कंप्लीट कर ली। सही, काउंट कर लेता हूँ पूरे हुए हैं कि नहीं हुए। अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हो गए हमारे पास, ठीक है। डॉट डायग्राम के बाद उन्होंने कहा है कि स्प्लिट डायग्राम बनाइए। स्प्लिट डायग्राम के लिए देखें मेरे पास डेटा कौन सा दिया हुआ है, हम ईयर्स को नहीं देखेंगे, ठीक है। डेटा को क्या दिया हुआ है, डेटा में सबसे छोटी वैल्यू 2 है और सबसे हाईएस्ट वैल्यू 4 है। और चूँकि स्प्लिट डायग्राम बनानी है, इसलिए स्प्लिट में अगर जो डेटा छोटा लिखा जाएगा उन्हें 2 दफ़ा, 3 भी 2 दफ़ा और फिर 4 भी 2 दफ़ा लिखा जाएगा। लेकिन मुझे 4 2 लिखने की ज़रूरत नहीं, 4 का डेटा मुझे नज़र आ रहा है कि उसमें है ही नहीं। अब चलते हैं आगे की तरफ। यह है 3.5। अच्छा, यहाँ से डेटा आराम से निकल आएगा 2.0, यानी कि 2 के हमारे पास 2 यूनिट्स हैं तो 2.0। अच्छा, यहाँ मैं की लिख देता हूँ कि 20 मीन्स 2.0, ठीक है। 20 मीन्स 2.0। ये जो डैश है ना, ये लाइन स्टेम लाइन का बाइफरकेट, ये डिस्ट्रीब्यूशन का डैश है, लाइन है। तो यहाँ पर 20 के 2 हैं तो 2.0 और 2.0 दो डायग्राम मैंने ऐसे बना दी। 2.1 का एक है तो 1 आएगा। 2.2 के 2 हैं तो 2 आएंगे, 2.2 और 2.2। फिर डायरेक्ट सीधा मेरे पास 2.567, 2.7 का सिर्फ एक यूनिट है इसलिए एक लिखा जाएगा। लेकिन ये 2.5 2.567 2.7 था ना मेरे पास, तो 2.7 यहाँ पर आएगा इसमें, ठीक है। फिर 2.8 हमारे पास है नहीं, 2.9 वाला हमारे पास एक है, ये रहा 2.9 वाला, और 2.9 वाला यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास 3.3 3.1 3.2 3.2 है तो यहाँ पर 3.2 लिखा जाएगा। फिर 3.5 है, 5 वाला स्प्लिट में नीचे लिखा जाता है। 3.5 के 2 हैं और 4.0 का एक है। काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, इसके बाद आगे चलते हैं। ये हो गया हमारा पार्ट ए। पार्ट बी था ये हमारा, पार्ट बी का पार्ट 1 और पार्ट बी का पार्ट 2 ये हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब आगे देखते हैं हम अपना पार्ट, बस ख़त्म, ही तो सवाल ही ख़त्म है। उन्होंने पार्ट सी में पूछा है कि स्टेट एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग डॉट डायग्राम। डॉट डायग्राम का एडवांटेज बताना है। क्या बताना है डॉट डायग्राम का एडवांटेज? इसको पढ़ना आसान था हमारे लिए बहुत। देखें, मैंने इस वाली स्टेम लीफ को इस पर बना लिया था। डॉट डायग्राम को पढ़ना बहुत आसान है। और कहते हैं द स्टेम एंड लीफ डायग्राम विद द स्प्लिट स्टेम। स्टेम लीफ डायग्राम बनाई जाए या स्प्लिट स्टेम बनाई जाए तो उसमें किस में ज़्यादा टू रिप्रेजेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन द कंट्री फ्रॉम 2002।
तो एडवांटेज ये है कि इसमें आप डेटा इजीली पढ़ लेते हैं। अगर मैं स्प्लिट डायग्राम ना बनाता तो ये 0 0 1 2 2 7 9 मुझे यहाँ लिखने पड़ते, ठीक है, तो डेटा बड़ा हो जाता है। जैसे आपको शायद अगर याद हो क्वेश्चन नंबर 9 में डेटा बहुत बड़ा दिया हुआ था उन्होंने, तो स्प्लिट डायग्राम से डेटा पढ़ना आसान हो गया था। लेकिन अगर एक ही डायग्राम में पूरा दिया हो तो आपको डेटा पढ़ना आपके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो ये थ्योरी आपने बस अपने ऑन से थोड़ी सी लिखनी होती है। आई होप सो आपको समझ आया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।